नीलताल में रहने वाली मालिनी देवी की दो बहुएं थी, किंजल और निमकी। दोनों नई नवेली होती है और उनकी पहली रसोई से खुश होकर मालिनी उनसे कहती है, बड़की बहू निमकिया, छुटकन बहू किंजलिया, तुम दोनों की पहली रसोई तो एकदम धांसू बनी है, लेकिन जो बहू मेरा दिल जीत लेगी उसे ही मिलेगा खानदानी पुश्तैनी जेवरों का संदूक और प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा। इसलिए कमर कस लो बहुओं। वाह, अब तो मैं आपको खुश करने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा दूंगी। हाँ, माँ जी को खुश तो मैं ही करूंगी और तुम बस देखती ही रह जाओगी मेरी प्यारी देवरानी। वो तो वक्त ही बताएगा जेठानी जी, कौन किस पर भारी पड़ता है। अब दोनों देवरानी जेठानी के बीच टशन बन जाता है और दोनों ही एक दूसरे के कामों को बिगाड़ते रहते हैं। आज मैं माँ जी के फेवरेट मालपुए बनाऊंगी, वो भी घी में। इसी तरह उन्हें खुश करके मैं सारी प्रॉपर्टी और जेवर हड़प लूंगी। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा जेठानी जी। निमकी बड़ी ही मेहनत से मालपुए और अन्य पदार्थ बनाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर चली जाती है, किंजल रसोई में आकर उसके सारे खाने में मिर्च पाउडर मिला देती है और जब सास मालिनी उसे खाती है तो वो बाथरूम भाग जाती है। हे भगवान, इतना तीखा क्या तेरे बाप ने बनाया था? करम जली कहीं की। सॉरी माँ जी। निमकी समझ जाती है कि ये सब किंजल नहीं किया है, तो अब वो भी उसके काम में बाधा डालती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बुढ़िया बेवकूफ माँ जी मेकअप की कितनी शौकीन है, इसलिए मैं ये सारे नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स उन्हें दे दूंगी। वो खुश हो जाएंगी और फिर पुश्तैनी जेवर और प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा सिर्फ मेरा हो जाएगा। लेकिन किंजल के उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को निमकी दूसरे नकली प्रोडक्ट से बदल देती है और फिर जब मालिनी उन्हें अपने चेहरे पर लगाती है, नहीं किंजलिया, तू तो गई काम से। मालिनी किंजल के कमरे का दरवाजा लात से तोड़कर उसे गोल गोल घुमाकर उठाकर पटक देती है। माँ जी, मैंने तो आपको अच्छे और महंगे प्रोडक्ट्स ही दिए थे। तो क्या इन प्रोडक्ट्स को कब्ज हो गया जो ये रातों रात बिगड़ गए अंदर से? कल मुही मुझे चुड़ैल बना रही है। तू खुद एक बरगद वाली डायन है, अब तुझे 3 दिन तक खाना नहीं दूंगी मैं। मालिनी वहाँ से चली जाती है। छोड़ूंगी नहीं उस निमकी की बच्ची को। अब कोई चाल या साजिश नहीं होगी, अब सीधे उस निमकी को मारना होगा। ना रहेगा बाज न बजेगी बांसुरी। जब निमकी नहीं रहेगी तो सब कुछ मेरे नाम ही हो जाएगा। अपनी जेठानी निमकी को मौत के घाट उतारने के लिए किंजल उसके बाथरूम में करंट लगा देती है और जब निमकी बाथरूम में पैर रखती है तभी उसे करंट लगता है। हाँ, मम्मी। निमकी फौरन बाथरूम से बाहर निकल जाती है और सीधे हॉल में आकर मालिनी के सामने किंजल का गला दबाती है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे जान से मारने की? जायदाद और जेवर सिर्फ मुझे ही मिलेंगे, समझी तू? अरे छोड़ मुझे। तेरी तो ऐसी की तैसी कमीनी, मर जाना चाहिए था तुझे। कैसे बच गई तू भूतनी कहीं की? तू भूतनी, तू गवार, तू चुड़ैल और तू सांड मोटी भैंस भी। तेरी इतनी मजाल। अरे तू 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 कुतिया, तू डायनों की डायन, महाडायन। मालिनी देवरानी और जेठानी के झगड़े से परेशान होकर एक ही बार में चिल्ला पड़ती है। अरे बस करो तुम दोनों की दोनों जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस पूरे झगड़े की फसाद की जड़ पुश्तैनी जेवर और प्रॉपर्टी है ना, तो अब मैं वो सब अपनी बेटी श्रेया को ही दे दूंगी। लड़ो मरो एक दूसरे को, नोचो या जान से मार दो, जो करना है करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आखिर में दोनों के हाथ कुछ भी नहीं आता और मालिनी सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देती है। गरीब वर्सेस अमीर का डांस। एक गांव में 2 बस्तियां थीं। एक अमीरों की बस्ती जहां केवल अमीर लोग ही रहा करते थे, तो दूसरी गरीबों की बस्ती जहां गरीब लोग रहा करते थे। अमीरों के घर में जब भी कोई फंक्शन होता था तो वो लोग डीजे लगाकर खूब नाचते थे, जिससे दूर से गरीब बस्ती के लोग देखते रहते थे। ऐसे ही एक बार कालू पहलवान, जो कि एक अमीर आदमी होता है, उसके घर में कोई फंक्शन होता है तो उसके घर के सभी लोग घर के बाहर आके नाच रहे होते हैं, जिसे देखकर दूर खड़े कुछ लोग, अरे राधिका देख तो, कालू सेठ के यहाँ कितना अच्छा गाना बज रहा है। मेरा तो नाचने का बहुत ही ज्यादा मन हो रहा है। तो देर किस बात की, चलो नाचते हैं। फिर दोनों औरतें वहीं नाचने लगती हैं। तभी उन्हें देखकर एक आदमी और औरत कहते हैं,
देखो सोनू की अम्मा, दोनों पड़ोसन ने कैसे नाच रही हैं। इनको देखकर तो मेरा भी मन डोल रहा है। मेरा तो बचपन से ही डांसर बनने का सपना था। तो देर किस बात की जी, चलो नाचते हैं। फिर वो दोनों उन औरतों के साथ ही नाचने लगते हैं। तभी दूर से कलुआ के कुछ मेहमान गरीबों की बस्ती में अमीरों की बस्ती का गाना सुनकर लोगों को नाचते हुए देख लेते हैं, जिससे वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। अरे कलुआ भैया, कैसी जगह घर लिए हो। देखो तो तुम्हारे घर का शोर सुनकर वो भूखे नंगे गरीब कैसे पागलों की तरह बिना गाने के ही नाच रहे हैं। पुअर बेगर, देखो तो भिखारियों की तरह नाच रहे हैं कैसे। अरे हमने तो कलुआ के यहाँ आकर ही गलती कर दी, पूरा माहौल ही खराब हो गया। चलो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। वहीं कलुआ पहलवान को गरीबों की इस हरकत पर काफी गुस्सा आता है। फिर वो उनके पास जाकर कहता है, अरे इडियट लोग, ऐसे कौन नाचता है? कहा हुआ साहब, अच्छा नहीं नाचे क्या? अरे मूर्ख औरत, साहब तारीफ कर रहे हैं, इडियट कहकर। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी, धन्यवाद साहब। तुम जाहिल लोगों ने पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। एक तो नाचना आता नहीं, ऊपर से दूर से ही हमारी पार्टी का कबाड़ा कर दिया। बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है तुम में। इस तरह कलुआ सेठ उन सभी की खूब बेइज्जती करता है। तभी गरीबों की बस्ती का प्रेसिडेंट वहां आ जाता है। अरे ओ कलुआ सेठ, आप इस तरह हमारी बस्ती वालों को कुछ उल्टा सीधा नहीं कह सकते, समझे? वरना ठीक नहीं होगा। अच्छा, तुम लोग तो हो ही जाहिल, नाच गाने का कबाड़ा करके रखा है। अरे तुमको आता नहीं है तो कम से कम नाच गाने का कबाड़ तो मत करो। ऐसा नहीं है, हमें बहुत अच्छा नाच गाना आता है। हाँ हाँ, हम तो स्कूल में फर्स्ट प्राइज जीते थे। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो कर लेते हैं एक मुकाबला। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंजूर है, हो जाए मुकाबला, लेकिन मुकाबला दोनों बस्ती के बीच होगा। हाँ हाँ मंजूर है। फिर अगले दिन दोनों बस्ती के लोग अपनी अपनी टीम के साथ वहां आते हैं, जहां एक तरफ डीजे होता है और दूसरी तरफ कुछ नहीं, जिसे देखकर अमीर लोग अपना डांस स्टार्ट करते हैं, जिसे देखकर गरीब और अमीर दोनों तालियां बजाते हैं। वाह साहेब, बहुत अच्छा डांस किए। अब देखना हम लोगन को कैसे नाचेंगे। सड़क छाप लोग, देखते हैं कितना अच्छा डांस करोगे। इससे पहले कि राधिका कुछ कहती, छोड़ राधिका, चल नाचते हैं, अभी इन्हें पता चल जाएगा। तभी सभी गरीब बस्ती वाले वहां हाथ में थाली और डंडा लेकर बजाना शुरू करते हैं। वहीं सुकन्या और राधिका उस थाली की आवाज पर जमकर नाचती है। और उनका डांस परफॉर्मेंस देखकर तो अमीरों की बोलती ही बंद हो जाती है। तो कलवा सेठ, क्या अभी भी आपको कुछ कहना है? नहीं, मुझे माफ कर दो तुम सभी। दरअसल तुम लोग सच में बहुत ही बेहतरीन डांस करते हो। मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारी कला का मजाक बनाया। फिर गरीब कलवा सेठ को माफ कर देते हैं और वो वहां से चला जाता है।